भारत में शादी विवाह मैरिज का एक मामला सुर्खियों में है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल एक महिला ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5(5) को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। यह मामला है सपिंड विवाह यानी सपिंड मैरिज का। अब आप भी पूछेंगे कि ये सपिंड विवाह क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा है, कौन किससे शादी कर सकता है और किससे नहीं। आदाब, मैं हूं शादाब और हम ऐसे ही सवालों के जवाब आसान शब्दों में समझाने के लिए लेकर आए हैं क्विंट की सीरीज क्यू एक्सप्लेनर, आसान भाषा में। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहला सवाल है, सपिंड विवाह होता क्या है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम मतलब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3(2) के तहत दो लोगों के पूर्वज अगर एक ही हैं तो उनके विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक लड़का या लड़की अपनी मां की तरफ से 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी मां की ओर से कोई व्यक्ति अपने भाई बहन मतलब पहली पीढ़ी, अपने माता पिता मतलब दूसरी पीढ़ी, अपने दादा दादी यानी तीसरी पीढ़ी या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है जो 3 पीढ़ियों के अंदर इस वंश से आते हैं। वहीं पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां यानी दादा दादी के दादा दादी तक विवाह की पाबंदी है। मतलब कि लड़का या लड़की के बीच पिता की तरफ से पिछली 5 पीढ़ियों तक शादी के लिए कोई रिश्ता मान्य नहीं होगा। अगर कोई विवाह मतलब कोई शादी सपिंड विवाह होने की धारा 5(5) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापित प्रथा यानी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस नहीं है जो इस तरह की प्रथा की इजाजत देती हो, तो ये अमान्य घोषित होगा, मतलब इनवैलिड। क्या सपिंड विवाह को मान्यता मिल सकती है? जवाब हाँ है, लेकिन एकमात्र अपवाद यानी एक्सेप्शन उसी प्रावधान के अंदर है। किसी व्यक्ति के कस्टम्स और ट्रेडिशंस सपिंड विवाह की अनुमति देते हैं तो उस विवाह को मान्य माना जाएगा। मतलब किसी समाज में आपस में शादियां होती रही होंगी तो ये मान्य होगा। कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी रूढ़ी और प्रथा शब्द की परिभाषा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3(a) में दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिए और इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजाति समूह या परिवार में हिंदुओं के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि इसे कानून की शक्ति प्राप्त हो। अब आते हैं इस सवाल पर कि यहां हम सपिंड विवाह डिस्कस कर क्यों रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि अगर विवाह में साथी चुनने को बिना नियम छोड़ दें तो अनाचारपूर्ण रिश्ते, अंग्रेजी में इंसेंचुअस रिलेशनशिप को वैधता मिल जाएगी। दरअसल साल 2007 में महिला याचिकाकर्ता के पति ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि उसकी शादी सपिंड थी और महिला के समुदाय में ऐसी शादी नहीं होती है। इसके बाद अदालत ने उनकी शादी को इनवैलिड घोषित कर दिया था। इसके बाद महिला ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महिला ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देते हुए फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला का तर्क था कि प्रथा का कोई प्रमाण ना होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित हैं, इसलिए धारा 5(5) जो सपिंड विवाह पर रोक लगाती है जब तक कि कोई एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ना हो, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि शादी को दोनों परिवारों की सहमति मिली थी, जिससे शादी की वैधता साबित होती है। अब इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को योग्य नहीं माना। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक स्थापित परंपरा का पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जो एक सपिंड विवाह मतलब सपिंड मैरिज को सही ठहराने के लिए जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह में साथी का चुनाव नियम के अधीन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि महिला ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किया कि सपिंड विवाह के खिलाफ प्रतिबंध समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि दूसरे देशों में सपिंड विवाह को लेकर क्या नियम है। कई यूरोपीय देशों में अनाचार मतलब इंसेंचुअस माने जाने वाले रिश्तों पर कानून भारत की तुलना में कम कठोर है।
फ्रांस में अगर दो एडल्ट आपसी सहमति से साथ हैं तो रिश्ता मान्य होगा, वैलिड होगा। इतालवी कानून के मुताबिक सपिंड रिश्ते तभी अपराध हैं जब ये पब्लिक स्कैंडल का कारण बनता है। वहीं अमेरिका के 50 राज्यों में व्यभिचारपूर्ण शादी यानी कि एडल्ट्रस मैरिज को अवैध माना जाता है, पर इसमें अपवाद के तौर पर 2 राज्य हैं, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड। इन 2 राज्यों में अगर 2 वयस्क मतलब एडल्ट आपसी सहमति से ऐसे रिश्ते में हैं तो इसे अपराध की श्रेणी में, उसकी कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी अहम मुद्दे को आसान भाषा में समझाएं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें।